ये जो सुनवाई है ये एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि जब शारिक और अभी हमारी पहले बात हो रही थी और वो बात बार बार समझाना बहुत ज़रूरी है कि जो सुनवाई है वो है मेंटेनेबिलिटी के ऊपर। अप्रैल 2021 में 5 महिला, जिनमें से एक राखी सिंह दिल्ली की और 4 बनारस की महिलाओं ने एक याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि ज्ञान वापी मस्जिद की उत्तर पूर्वी चबूतरे पर श्रृंगार गौरी का मंदिर है, जहां पे साल में सिर्फ कुछ दिन ही पूजा करने की इजाज़त है, लेकिन वो साल भर पूजा करना चाहती हैं। उसी पर सुनवाई है कि याचिका मेंटेनेबल है या नहीं, क्योंकि जो इंतजामिया पक्ष है उसका कहना है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, पूजा स्थल कानून है, उसका उल्लंघन है। ये एक्ट कहता है कि 1947 यानी आज़ादी के वक्त जो जहां पूजा कर रहा था वो वहां पर पूजा करता रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ अयोध्या को छोड़ के। तो ज्ञान वापी मस्जिद भी उसी एक्ट के अंतर्गत आती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर वो तमाम लोग हैं, वकील हैं, बहुत सीनियर वकील हैं यहाँ के, जिन्होंने बहुत पहले से इस मुकदमे की पैरवी की और पहले भी ये मुकदमे लड़ते रहे हैं और इस मुकदमे का भी हिस्सा हैं। सर, आपका पूरा शुभ नाम बताइए। मैं मदन मोहन यादव, अधिवक्ता हिंदू पक्ष। इस मुकदमे से आज जो माननीय न्यायाधीश महोदय का बहुप्रतीक्षित निर्णय है वो आज आ रहा है और हम आशान्वित हैं कि वो हमारे पक्ष में आ रहा है। और जो भी तिलस्म था वर्शिप एक्ट का या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का, वह भी आज माननीय न्यायालय के इस आदेश से ध्वस्त होगा, ऐसा मैं आशान्वित। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज्ड है, वो सुनवाई चल रही है। ये बताइए यादव जी कि अगर आज आप, तो चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर आज फैसला आपके पक्ष में जाता है तो आप आगे कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे, आप और सर्वे, गहन सर्वे की बात करेंगे, एसआई की सर्वे कराने की मांग करेंगे। अगर ये पक्ष में नहीं जाता है तो आगे आपका लीगल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? क्या आप आगे इलाहाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? चूँकि ये करोड़ों सनातनी हिंदुओं का विषय है, यह भारत में धार्मिक सांस्कृतिक न्याय आज तक हिंदुओं को प्राप्त नहीं हुआ है। इस आधार पे हम पूरी तरह से आशान्वित हैं और यदि यहाँ बाधा उत्पन्न होती है तो हमारे लिए माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मार्ग प्रशस्त है और हम वहाँ जाएंगे, उस दरवाजे पे भी, चौखट पे भी अपना सर पटकेंगे। और ऐसा नहीं होता तो माननीय इस देश में माहौल बनाया जाएगा कि कानून बदल दिया जाए। तो कोर्ट से बदलेगा ना, मतलब आपके कहने से, मेरे कहने से कैसे हो जाएगा? वो तो कोर्ट तय करेगा ना। ये कानून का विषय है, यानी पार्लियामेंट का विषय है, तो उसके बाद वो चरण आरंभ होता है, हम इस देश में माहौल खड़ा करेंगे। अच्छा, तो मतलब एक आंदोलन आप तैयार करने की बात कर रहे हैं। भूमिका ये बताइए, पीठ का तैयार हो रही है कि अब एक आखिरी सवाल आपसे बताइए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑलरेडी चैलेंज हो गया, कि एएसआई जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे, पुरातत्व विभाग के सर्वे का भी ऑर्डर हुआ था, उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। वो ऑलरेडी इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इतनी पिटीशन लग गई हैं, इतनी याचिकाएं लग गई इस मुकदमे में, मतलब कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि इस मुकदमे में के जरिए थोड़ा कहीं ना कहीं मंदिर की बात तो है, लेकिन कुछ बड़ी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? बात तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है ना, और सांस्कृतिक धार्मिक न्याय प्राप्त करने का विषय, ये साधारण विषय नहीं है। देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गया और करोड़ों सनातनियों को आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक न्याय आपकी तरफ से कोर्ट में दलीलें क्या दी गई? क्योंकि जो इंतजामिया पक्ष है वो ये कह रहा है कि 1991 का एक्ट के मुताबिक तो यहाँ पर 1947 यानी 16वीं शताब्दी से पहले साक्ष्य की मस्जिद थी और उन्होंने इसके दस्तावेज भी दिए हैं कोर्ट में। तो वहाँ पर 1947 के बाद तो इबादत मुस्लिम पक्ष कर रहा है, इंतजामिया पक्ष कर रहा है, तो ऐसे में ये याचिका सुनने योग्य नहीं है। तो आप कैसे साबित करेंगे कि 1991 के उस पूजा स्थल कानून के एम्बिट में ज्ञान वापी मस्जिद नहीं आती है? क्या दलील दी गई? पहली बात तो जो वर्शिप एक्ट है वह दांडिक विधान है और उसके वायलेशन पर 3 साल की सजा का प्रावधान है, और ऐसी दशा में जो भी इसका उल्लंघन करता है वो दंड का भागीदार होगा। और हम इस बात को जानते हैं कि ये मुकदमा किस प्रकार से हमारे पक्ष में है। इसमें इतिहास, पुरातत्व और पौराणिक ग्रंथों का, धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख करते हुए और ढेर सारे केसेस का, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के, उन सब का उल्लेख करते हुए इस मुकदमा का दायर किया गया था। और ये पूरी तरह से हमारे पक्ष में वर्शिप एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता है। वो आते आते मैं बोला था कि यह वर्शिप एक्ट काशी बाबा के, काशी विश्वनाथ जी की कृपा से वो काशी में भस्म होगा। चलिए, ये आप एक अपनी बात कर रहे हैं, कोर्ट आगे तय करेगा। सर, आप भी कोर्ट में जो है अपनी दलील रखते हैं, क्या कुछ दलीलें थी
क्या आप चूंकि इस मामले को देखिए, देखते हैं इंतजामिया पक्ष की तरफ से क्या दलीलें रखी गई कोर्ट में, जरा वो भी बताएं दर्शकों को। देखिए ऐसा है, आप उनका ये दावा था कि जो वर्शिप एक्ट है कि 15 अगस्त 1947 को जो चीज़ जैसे थी वैसे रहेगी, तो इसमें ऑनरेबल कोर्ट को ये तय करना है और बहस भी इसी लाइट में हुई है कि वो जो रिलीजियस डिनोमिनेशन, जो धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को उस विवादित जगह की क्या थी। अब ऑनरेबल कोर्ट यदि पाती है, जैसे कि इसके पहले भी एक फैसला आपको बता दें कि ये जो आज ऑर्डर 7 रूल 11 पे आदेश आ रहा है, इसका ऐसा ही एक आदेश ऑर्डर 7 रूल 11 पे 91 का जो पहला मुकदमा था, जिसमें पूरे प्रीमाइसेस को व्यास जी ने चैलेंज किया था, उसमें आया था। उसमें आपको बता दें कि निचली अदालत ने मुस्लिम पक्ष की बात को माना, आंशिक रूप से माना, और यह माना कि ऑर्डर 7 रूल 11 का जो एप्लीकेशन है ये मेंटेनेबल है, ये बार करता है। उसके खिलाफ हिंदू पक्ष और के लोगों ने जिला जज की अदालत में 97 में निगरानी या अपील या रिवीजन फाइल किया था, जिसमें 10 पेज का आदेश है, जो ये हमारे पास भी है, जिसको हमने पढ़ा है। 98 में वो आदेश पारित हुआ था। उस आदेश में ऑनरेबल जिला जज के पैरेलल फर्स्ट एडीजे महोदय रविंद्रनाथ मिश्र ने अपने 10 पन्ने के आदेश में कहा था कि ऑर्डर 7 रूल 11 की जो एप्लीकेशन है उसको निरस्त करते हुए जो कहा था कि ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशन तय करने वाली बात है, ये साक्ष्य का विषय है। साक्ष्य मतलब कि हिंदू पक्ष कह रहा है कि मस्जिद है, मंदिर है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि मस्जिद है, तो ये तय करना होगा और दोनों से साक्ष्य लेने होंगे। तो साक्ष्य लेने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि इसका स्वरूप क्या है। जो इंतजामिया पक्ष की तरफ से ये दलील दी गई कि मस्जिद का नाम पहले ज्ञानवापी मस्जिद नहीं था, इसको आलमगीर मस्जिद कहते थे और ज्ञानवापी इलाके का नाम था, इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाने लग गया। और उन्होंने 1983 की कुछ दस्तावेज भी दिए और कहा है कि मस्जिद होने के शख्स अकबर के काल से मिलते हैं। तो तमाम दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखी गई। मैं मुस्लिम पक्ष का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मुस्लिम पक्ष ने जो 2-3 चीज़ें उठाई हैं। एक, उन्होंने कहा कि वक्फ है, ये 10 पेज का आदेश जो 98 का आदेश है, जो सेम कोर्ट का इसी बिंदु पे ऑर्डर 7 रूल 11 पे, इसमें भी एक रूलिंग का हवाला देते हुए उस वक्त के फर्स्ट एडीजे महोदय ने कहा था कि वक्फ का जो मामला है वो बिटवीन मुस्लिम पे लागू होता है। यदि किसी संपत्ति को लेकर 2 मुसलमानों में विवाद है तो वक्फ उसको डिसाइड करेगा, लेकिन यदि वर्सेज हिंदू और मुसलमान में यदि विवाद है तो वहाँ वक्फ एक्ट लागू नहीं होता है। एक तो उन्होंने ये कहा। दूसरा, ये इस आदेश में कहा था कि वहाँ पे जो रिलीजियस डोमिनेशन तय करने का जो प्रश्न है वो तथ्य का और लॉ का दोनों का मिला जुला प्रश्न है। तो ये तय करना होगा कि ये तथ्य का प्रश्न है और विधि, यदि सिर्फ और सिर्फ विधि का प्रश्न होता तो ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन इनकी अलाउ हो सकती थी। जजमेंट अगर ये आया कि सुनने योग्य है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है शारिक, कि अगर आज ये सुनने योग्य कहा जाता है, क्योंकि बहुत जगह मांग की गई है कि कई जगह जो चाहे मथुरा वाला मामला हो, वहां पर भी रिलीजियस वर्शिप एक्ट का हवाला देकर के किया। अगर ये सुनने योग्य कहता है कि मेंटेनेबल है, तो इसके बाकी केसों से भी प्रभाव पड़ेगा और यहाँ इस जजमेंट को कोट करके बोला जाएगा भाई इसको तो स्वीकार किया, सुनवाई की जा रही है। एक चीज तो ये सिर्फ वाराणसी के मामले को नहीं, पूरे देश भर में इसके इम्पैक्ट होंगे। आपको बता दें, जो रूलिंग्स बनती हैं वो जब तक ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरें बाइंडिंग ऑन ऑल ऑफ अस, सब पे नज़ीरें बाइंडिंग होती हैं, लेकिन यदि पैरेलल कोर्ट कोई आदेश करती है तो उसको बाइंडिंग नहीं होता है। यदि मान लीजिए जिला जज लेवल के एक अदालत ने कोई आदेश पारित किया तो दूसरे मथुरा में यदि जिला जज के लेवल के जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें उनके ऊपर वो लागू नहीं होता है। यदि ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश आता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, उसको निचली अदालतें मानने के लिए बाध्य हैं। तो ये आदेश जो होगा वो स्पेसिफिक सिंगार गौरी के लिए होगा और इससे सिंगार गौरी का मुकदमा आगे प्रशस्त करेगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, तो तमाम जो है बिंदु हैं, लेकिन शारिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग 2 बजे के करीब ऐसा लग रहा है कि ये निर्णय आ जाएगा। उसके बाद दोनों पक्ष तैयार हैं। जो हमारी बात है कि जिसके पक्ष में गया वो तो ठीक है, जिसके पक्ष में नहीं गया वो आगे इलाहाबाद कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक इस केस में पैरवी करेंगे और लड़ाई लड़ी जाएगी। तो यहाँ पर आज आखिरी दिन नहीं है, तैयारी दोनों पक्षों ने कर रखी है आगे कोर्ट में इस जजमेंट को चैलेंज करने की।